हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे जेके पीएसए के सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, और यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि हमारी तरफ से रीजनिंग के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे हम कि आप वहाँ से भी ये चीज़ें कवर कर सकते हो। सिलेबस आपने जब देखा जिसमें 50% जो वेटेज है सिलेबस की वो मैथ्स प्लस रीजनिंग, कहने का मतलब 60 मार्क्स का आपका जो है क्या है, मैथ है, और 40 मार्क्स की आपकी क्या है, रीजनिंग है। तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया भाई पेपर यहाँ पे। तो टोटल 200 में से मार्क्स दिए जाएंगे, और 200 जो है 200 का 50% होता है। कहने का मतलब यह है कि 50% जो है जिन बच्चों का होल मैथ में अच्छा होगा, रीजनिंग में अच्छा होगा, तो वो इस एग्ज़ाम को एक एज दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब सीधी सी बात है ये कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग बिल्कुल वीक है तो आप कैसे कवर कर पाओगे इस चीज़ को। 200 में से 100 मार्क्स इंग्लिश कंप्यूटर जीके करके तो नहीं ला सकते, सीधी सी बात है। बट मैथ और रीजनिंग को थोड़ा करके आप इसमें 75 टू 85 के बीच में स्कोर कर सकते हो। 75 85 रीजनिंग प्लस मैथ में कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें आपको चीज़ों को लर्न नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो है, रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। मैथ के ऊपर भी हम प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें एक आइडिया मिल सके कि किस तरह का मतलब कि आपको परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे भी। तो जो भी नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, टेलीग्राम को आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा रिगार्डिंग लेक्चर, रिगार्डिंग एग्ज़ाम के रिगार्ड कुछ भी कोई अपडेट होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हो। बात करेंगे एक्चुअल टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ये सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया गया है, हमें रीजनिंग में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। यहाँ तो ये सर्च करके आप सीधा इसको ज्वाइन कर सकते हो। पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सीधा किसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। अब ये रीजनिंग कहाँ से आई है, अब यहाँ पे रीजनिंग की ये बात की जाएगी कि ये रीजनिंग आई कहाँ से है। ठीक है, रीजनिंग जो है जनरल इंटेलिजेंसी, और रीजनिंग जो है मैं सीधी सी बात बता दूँ आपको, एसएससी सीजीएल की आपने रीजनिंग देखी होगी, बस वही यहाँ पे उनका सिलेबस जो है कॉपी किया गया। बट कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। आपने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि स्पेस विजुअलाइजेशन क्या होता है, स्पेशल ओरिएंटेशन क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और ये यहाँ पे और क्या देख रहे हो आप, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोगिस्टिक रीजनिंग। ये कौन सी रीजनिंग है सर, पहली बार नाम सुन रहे हैं, इसमें घबराने वाली आपको कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए तो हर एक टॉपिक का ये वीडियो आज भी हमारे चैनल पे अपलोड है। आप हर एक टॉपिक का यहाँ पे वीडियो नाम डाल के यूट्यूब पे बाय जेके प्रैक्टिस करके सर्च करना, तो आपको इस पे ऊपर क्लास ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूँगा। उसके बाद आती है कि यहाँ पे सीमेंटिंग एनालॉजी कौन सी है भाई। यहाँ पे देखो एनालॉजी के ही यहाँ पे सीमेंटिंग एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, और यहाँ पे अगर इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आपको क्या करना है, एनालॉजी का एक अलग से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। ठीक है, उसमें आपने चीज़ों को ऑड वन आउट करना होता है। फिर उसके बाद आती है सीरीज़, यानी कि नंबर सीरीज़ प्लस आपकी लेटर सीरीज़, दो हो गए। फिर इसमें फिगर सीरीज़ भी आती है, बट रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल। कहने का मतलब आपकी जो रीजनिंग है यहाँ पे वर्बल में भी है, नॉन वर्बल में भी है। अब आपको इसमें एक्चुअल में टॉपिक कौन से कवर करने हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल ऑपरेशन आते हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशन आते हैं, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए सिलेबस है, इसका कुछ भी नहीं है। स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये वाला टॉपिक और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या बोला, कॉपी पेस्ट सिलेबस है, इसमें कुछ कोई नई बात नहीं है। मतलब ड्राइंग, इन्फ्रेंस, पंच होल्ड, पैटर्न, अनफोल्डिंग, ये क्या चीज़ है, पिक
फिगरल पैटर्न कोडिंग, कंप्लीट इंडेक्स, एड्रेस मैचिंग, डेट, सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन, सेंडर कोड, रोल नंबर, कैपिटल लेटर्स नंबर, ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। देखो क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो है ना एक अलग से रीजनिंग आती है। इसमें आपको कुछ कंडीशन डिसीजन दिए जाएंगे, बताओ कि ऐसी सिचुएशन में अगर हो जाए, कल से आप किसी एरिया के सब इंस्पेक्टर, अलग आप सब इंस्पेक्टर बन गए, आपके सामने कोई ऐसा कोई केस हो जाता है, फिर उसमें आप इमोशनली काम करोगे, क्रिटिकली करोगे, सामने सोशल इंटेलिजेंस अप्लाई करोगे, कैसे मतलब चीज़ को हैंडल करोगे। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, क्रिटिकल, इमोशनल, सोशल इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग जिसमें ऐड हो जाता है, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक्चुअल सिलेबस में कि आपने पढ़ना क्या है इसमें। देखो इस सिलेबस पे मैंने आपसे आपको साथ वीडियो पहले का भी एक शेयर करा हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक लेके चलना है अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो JKPSI में CBT के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बट यहाँ पे बात करेंगे कि अब आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ऑड वन आउट करना है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। ऑड वन आउट की अगर मैं सिर्फ इकलौता चैप्टर इसकी बात करूँ तो ये कोई अकेला चैप्टर नहीं है, इसमें नंबर ऑड वन आउट आता है। कहने का मतलब कि आपका इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन आती है, नंबर क्लासिफिकेशन। दूसरा आपको लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन आती है। फोर्थ नंबर पे आपको फिगरल क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब फिगरल ऑड वन आउट होता है। तो देख सकते हो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, नंबर के बारे में, लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, फिगरल के बारे में, ठीक है। और कुछ आप मिसलिनियस भी रख दो इसमें। अगर देखा जाए इस चैप्टर को सिर्फ इतना सा लिखा गया है, इसका मतलब है ऑड वन आउट, इसी चैप्टर को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और आपने क्या करना है, इसको सिर्फ इतने से नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें सारी चीज़ें आपको कवर होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ भी इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, बस इसमें अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना है। एनालॉजी जो है, जैसे क्लासिफिकेशन है वैसी एनालॉजी है, 5 तरह की एनालॉजी होती है, ठीक है। फिगरल, लेटर्स होगी, नंबर होगी, मिक्स्ड होगी, वर्ड होगी, ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। साइलोगिस्टिक आपको रीजनिंग पूछा गया ना, तो बस वो साइलोगिज्म का वही कंसेप्ट है। अब देखो पिछली बार अल्फ़ा न्यूमेरिक पूछी गई थी, अब इस बार का हम अल्फ़ा न्यूमेरिक को भी ऐड किस में कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी के अंदर करवा देंगे, मतलब कि इसी का पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको सिलेबस में है। अब ट्रेन्स प्रॉब्लम, अर्थमेटिक ऑपरेशन तो आपको है सिलेबस में, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है सिंबॉलिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं। ये इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ है, सिंबॉलिक भी और अर्थमेटिक भी। सिंबल के मतलब कि मल्टीप्लाई का मतलब डॉलर हो गया, इस तरह से सिंबॉलिक ऑपरेशन होते हैं। वेन डायग्राम मेंशन किया गया है तो आपने ये भी पढ़ना है। इनइक्वालिटीज देखो CGL में, ये जो सिलेबस होता है ना, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, यही CGL के मेंस का सिलेबस है। CGL का मेंस का रीजनिंग का सिलेबस है, और वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ भी पूछी जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको इनइक्वालिटीज़ पे बेसिक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि CGL में तो बेसिक पूछी जाती है, एडवांस जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बैंकिंग में पूछी जाती है, ठीक है। ब्लड रिलेशन यानी कि रिलेशनशिप कंसेप्ट पढ़ना है। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग, ओके। एजिस प्रॉब्लम, ये आपकी आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर सकते हो, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में उसमें हो जाता है। नंबर सीरीज भी मेंशन थी आपको, ठीक है। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट किस में डालेंगे हम, सीटिंग अरेंजमेंट आपको स्पेशल मेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको स्पेशल मेंशन नहीं है, बट ये तो CGL में भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए वे इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको लास्ट में करनी है, जो चीज़ें पहले करनी है मैंने आपको पहले लिख के दी है, ठीक है। बाकी उसके बाद पजल्स वगैरह आपको नहीं आएंगी, मिसिंग नंबर भी नहीं आएगा, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर अभी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इसमें नहीं बोला है। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिक्शनरी बेसिस वाला, और वर्ड बिल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये वाला इस पर टॉपिक आ सकता है, ठीक है आपको। क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है JKSSB ने BLW पंचायत सेक्रेटरी में रीजनिंग में भी यही सिलेबस रखा था, और हमने उस टाइम क्या किया था, ये पूरा सिलेबस कवर करवाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप ये सिलेबस उधर से पढ़ना चाहते हो उधर से पढ़ सकते हो, बट मेरा कहना ये है कि इस पे जो क्लासेस होंगी, मेरा ये कहना है कि इस पे जो क्लासेस होंगी वो होंगी नए टॉपिक पे। नए टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मेरे पास है टॉपिक एड्रेस मैचिंग हो गया, डेट एंड सीटिंग मैचिंग हो गया, ये एक मैचिंग का ही कंसेप्ट आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, ये वाला हो गया एक। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स नंबर्स,
ये टॉपिक हो गए। कुछ नए टॉपिक जो आप बच्चों को लग रहा है कि ये कौन से हैं, आप एक बार सिर्फ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है एनालॉजी सभी को आती है, क्लासिफिकेशन सबको आती है, सीरीज सबको आती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपको यहाँ पे विजुअल मेमोरी का मतलब हो गया कि वाटर मेज होगी आपकी, मिरर मेज होगी, ये इस तरह की विजुअल मेमोरी को चेक किया जाएगा। मतलब कि आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो रीजनिंग की बात करी जाए, नॉन वर्बल भी है और वर्बल भी है, दोनों रीजनिंग आपकी यहाँ पे रखी गई हैं। तो आपने इनको इस तरह से कवर करना है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्यूरीज हो, वो हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे, वो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है। जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे, माना कि पेपर इजी था रीजनिंग का, 9 में से 9 बच्चों ने मार्क्स लाए, ठीक है। बीएलडब्ल्यू का जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग जो थी 24 मार्क्स की कर दी थी लास्ट में, शायद मुझे लग रहा है इतनी ही थी। पर बच्चों ने उसमें भी, हालांकि पेपर भी थोड़ा बहुत हार्ड था, उन्होंने रखा हुआ था रीजनिंग का, बच्चों ने 20 तक भी उसमें टच करा था, ठीक है। हालांकि बच्चे सिलेक्शन लेने के बाद ना अपना फेस नहीं दिखाते, ना अपने बारे में बताते हैं, तो 20 तक का मतलब उन्होंने टच किया था। तो ये गारंटी हमारी स्टार्टिंग से, आज से 4 साल से, मतलब 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल से ये चीज़ें लगातार चलती आ रही हैं। क्लास 4th के टाइम पे हमें ये चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि क्लास 4th के टाइम पे हमें ये चीज़ें कवर करवाई थी। आज भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि आपको जो भी हायर व्यूज़ वाली वीडियोज़ देखेंगे वो रीजनिंग की ही मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना सिलेबस जहाँ से भी कवर कर रहे हो करते चलो, बाकी रीजनिंग का आप टेंशन नहीं लेनी है, रीजनिंग हम आपको पूरी करवा देंगे, एज प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत होगी स्पेशल मेंशन कर देना, तो उसमें आप टॉपिक वाइज भी आपको करवा देंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की हमारी तरफ से एंड से जो चीज़ें चलेंगी, जेएनके के ऊपर आपको पहले तो एक बुक आपके सामने लाई जाएगी कि आप सभी बच्चे उसको परचेज करें, ताकि आपको जम्मू कश्मीर के थोड़े एमसीक्यूज प्रीवियस जितना भी जम्मू 2013 से लेके 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो जीके पूछी गई है वो आपको मिल जाए, ठीक है, उसके सारे एमसीक्यूज मिल जाएं। उसके बाद क्वांट की भी हम प्रैक्टिस सेट ही लाएंगे। अब इसके ऊपर पूरा मतलब कि डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, इसमें आपके प्रैक्टिस सेक्शन सेट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे कहने का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, और इसके ऊपर भी देखो, मैथ जो है ना, मैथ की मैं बात करूँ और कंप्यूटर की बात करूँ, ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि हम इसको 10th स्टैंडर्ड का ही लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इन्होंने ये चीज़ें जेकेपीएसआई सीबीटी टाइम पूछी थी 10th स्टैंडर्ड बेस पे, मैथ और रीजनिंग का जो सॉरी रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ का जो लेवल था, इसका मतलब वही लेवल यहाँ पे मैथ का इस बार भी रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं होगा, इस मैथ को देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर पकड़ लो, एक कहने का मतलब मेंसुरेशन तो एक पूरा चैप्टर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये पूरा चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी तो पूरा चैप्टर होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। स्टैट और प्रोबेबिलिटी ये तो पूरा ही होता है, एक पूरा चैप्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स, कहने का मतलब आपको यहाँ पे डीआई के बारे में भी तो अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वार डायग्राम, पाई चार्ट, तो ये सारे डीआई के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये इतना नहीं, स्टैट और प्रोबेबिलिटी इतना मतलब कि डिफ़िकल्ट बात करें तो नहीं है। बाकी जो डिफ़िकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री आपका टाइम ले सकता है, मेंसुरेशन आपसे टाइम लेगा। स्टैट और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इतना टाइम आपसे ये चीज़ें नहीं लेने वाली हैं, ठीक है। टाइम लेने वाली है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप देख सकते हो मतलब ऑल ओवर ज्योमेट्री जितनी भी होती है, ट्राइंगल, सर्कल के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं वो मतलब सब कुछ आपको दिया गया है। उसके बाद अलजेब्रा जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, सिंपल प्रॉब्लम्स, ग्राफ, लीनियर इक्वेशन जो बनती हैं, बस उस पे क्वेश्चन है इसमें। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं आपको बात करूँ कि जीएस को हरा दिया, पिछली बार से जीएस को हरा दिया गया। अब बच्चे जीएस को छोड़ के अब रीजनिंग और मैथ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी एंड से सेक्शनल टेस्ट चलेंगे मैथ के लिए प्लस रीजनिंग के लिए, ओके। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली टाइम पे सेक्शनल टेस्ट आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, एक प्लेलिस्ट बना के। यहाँ पे मैं आपको लेके आ गया हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, रीजनिंग, जेके, एसएसबी, वीएलडब्ल्यू, ठीक है, वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी, इसमें जो रीजनिंग थी मैंने आपको पहले बता दिया कि यही सेम रीजनिंग उन्होंने पूछी गई थी उस टाइम पे। यहाँ पे देखो वर्ड बिल्डिंग वाला कंसेप्ट करवाया है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी के यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं,
ठीक है ना, नंबर एनालॉजी, इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अभी मैंने इसका नेट ऑफ किया गया है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। एड्रेस मैचिंग, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं है तो फिर भी मैं एक बार इनको स्पेशल टॉपिक को एक बार फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तो जुड़ जाइए जेके प्रैक्टिस के साथ।